आज हम बात करने वाले हैं वृष राशि और 2022 का भविष्यफल। और इससे पहले मैं आपके भविष्यफल की बात करूं, इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ नयापन किया जाए। और नयापन ये है कि आपका चरित्र चित्रण किया जाए। जैसे आप जानते हैं मैं क्या समझता हूं आपके बारे में, या ज्योतिष क्या समझता है, और कितना आसान कर देता है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स को जानने के लिए। यह एक ज्योतिष की खूबी है। तो मैंने सोचा कि इसका थोड़ा सा आपको स्वाद चखाया जाए। तो आपका जो साइन है, टॉरस है, वृष है, आप जानते हैं। इसको अगर हम समझना चाहें तो इसको प्रतीक से समझते हैं, सिंबल से, जेलिफ से, या जोग्राफिकल जो सिंबल्स हैं उससे समझते हैं। तो जो पहला आपका सिंबल है इसका बुल है। बुल आप जानते हैं, आप वृष का जो पहला एनिमल संकेत है वो बुल है। बुल का मतलब क्या होता है? बुल जो होता है बड़ा पावरफुल होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है और बड़े से बड़ा काम करता है। और अगर हम बात करें नंदी की, तो जो शिव का वाहन है वो शिव का खास भक्त भी है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि आप जो भी काम करेंगे, मान लो भक्ति भी करेंगे तो बड़े दिल से करेंगे, तहे दिल से करेंगे। तो ये इसके प्रतीक से हमको रिजल्ट्स मालूम पड़ते हैं। और एक्चुअली क्या हुआ, ये मानवता के विकास में दो तीन चीज़ों का बड़ा योगदान है। एक बुल का, ऑक्स का, घोड़े का, गाय का। तो इन सब ने जो हमको जहाँ पर आज हम खड़े हुए हैं, तो उसमें ये एक संकेत जो है, प्रतीक, बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब कहते हैं बुल इन चाइना हाउस, चाइना शॉप। तो बुल इन चाइना शॉप क्या होगा? बुल अगर चाइना शॉप में घुस जाएगा तो ख़त्म। चाइना शॉप मतलब कांच की दुकान, और कांच की दुकान में बुल गया तो ख़त्म। तो इसके पास क्या हुआ, बुल के पास बड़ी फोर्स है, एनर्जी है। इसीलिए मानवता ने क्या किया कि बुल को ऑक्स बना दिया। हिंदी में बोलो, सांड को बैल बना दिया। सांड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बैल आपके बड़े उपयोग की चीज़ है, उपयोगी। अभी तक खेती बाड़ी उससे होती थी। इसका मतलब यह हुआ, इसका अर्थ निकालेंगे, अगर आप अपनी जो रॉ एनर्जी है उसको टैम कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, डिसिप्लिन कर लें, तो आप कमाल कर सकते हैं बैल की तरह से। जैसे बैल ने मानवता को चेंज कर दिया, आप अपने आसपास सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ये खास बात है बैल की। अगर आप अपने साइन का या वृष का सिंबल देखेंगे, ये यूनिवर्सल सिंबल है, इनकी बात कर रहा हूँ। मानव सभ्यता में सिंबल्स का बड़ा योगदान है। ज्ञान की, पहले ज्ञान लिखा नहीं जाता था, सब तो प्रतीक से समझते थे। माइलस्टोन, मील का पत्थर। तो मील का पत्थर रखा है, मालूम पड़ता है कि कुछ हो रहा है आगे। पत्थर रखते थे, लिखना बाद में शुरू हुआ। तो वो प्रतीक की बात करता हूँ। तो अब देखिएगा, नीचे एक राउंड है, ऊपर दो एंटीना, एक इस तरफ इस तरफ, अब दिख रहे हैं सामने। तो इसको जो राउंड है, ये दिखता है कि ये जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत एटम से हुई इस दुनिया की। वो सन से हम समझते हैं। मैं कभी और बात करूँगा, पूरा सुनेंगे तो आपको सुनने को मिल जाएगा। जब एटम एनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, या विस्फोटक की स्थिति में आ जाता है, तो उसके कई रूप हो जाते हैं, कई जगह एक्सप्लोड होता है। तो यहाँ पर ये दो क्रिएट करता है। अगर आप बैल को देखें तो बैल ऐसी होता है, बैल की सींग की तरह है। नीचे फेस समझ लीजिए उसका राउंड सा, हालांकि राउंड नहीं होता, वो थोड़ा लॉन्ग होता है। सिंबल से, प्रतीक से दिखाया गया। तो वो दो उसके सींग हैं और इधर ये वो है। तो ऐसा अगर एक दिशा हो आपके पास, वो दिशा आप निर्धारित करें। आपका जो दूसरा साइन का एक और है, एक और साइन में हम बोलते हैं फिक्स साइन है, मतलब फिक्सेशन ऑफ थॉट। आपके पास ये एबिलिटी है कि आप अपने विचारों को एक जगह फिक्स कर सकते हैं। और जो आदमी एक विचार के साथ लंबे समय तक चल सकता है, वो कमाल कर सकता है। और जिन लोगों ने भी कमाल किया इस दुनिया में, उनका विचार एक ही थे। लाखों विचार लेके तो लोग घूम ही रहे हैं सड़क पे।
तो ये एक एबिलिटी है और उसको डेवलप भी किया जा सकता है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। क्योंकि ये अर्थली साइन है, तो अगर आप आसन लगा के बैठ जाओ, नॉट लिटरली, अगर आप किसी भी कार्य को, साधने को डिसाइड कर लो, तो फिर आप पीछे नहीं हटते हो बुल की तरह से। और बुल जब लड़ने पे आता है तो मरने मारने की तैयारी करता है, मर जाता है तो मार देता है। तो ये एक आपका गुण भी है और अवगुण भी है, इसे आप कैसे हैंडल करते हैं ये आपके ऊपर है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक दूसरा आपका प्रतीक है, सिंबल है। एक आपके वीनस का सिंबल है, ये शुक्र है, उसका भी तो एक सिंबल होगा ना। तो उसका जो सिंबल है आप देखते हैं कि ऊपर राउंड है, नीचे क्रॉस बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसको देखो, जो क्रॉस नीचे होता है उसके मतलब अलग है, जो क्रॉस ऊपर होता है, ऊपर जो चीज़ है वो आकाश की तरफ जा रही है, जो नीचे की तरफ चीज़ है वो सेल्फ के लिए जा रही है, अपने लिए। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जब वो नीचे के लिए जा रहा है तो दो बातें हैं। आप जब देखेंगे, आपने को जानती हैं, तो आप बिलीव करते हैं इस फिलॉसफी में, मेरे पास अगर है सरप्लस तो मैं दूंगा, सरप्लस नहीं है तो नहीं दूंगा। इसके लिए आप अपने पास सरप्लस रखेंगे, उसके लिए काम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, मेरा पेट भरा हुआ तभी तो मैं किसी का पेट भरूंगा। वैसे भी प्लेन में क्या बोलते हैं, वो बोलते ही हैं, लेडीज़ को बोलते हैं ख़ास तौर से, अगर छोटा बच्चा आपके पास है और कोई प्लेन में बम्पिंग होना शुरू हो तो पहले अपना बेल्ट लगाएं, फिर बेटे का, बच्चे का लगाएं। तो कहने का मतलब क्या है कि अपना, अगर आपका घर भरा नहीं है तो आप किसके घर को भरने वाले हैं। तो यहाँ पर आदमी इस इच्छा के साथ काम करता है कि मुझे इतना दे परमात्मा कि मैं औरों को दे सकूँ, इसलिए क्रॉस है तो बांटना चाहता है। आपको बेटा सुंदर चाहिए, किसके लिए चाहिए, आपके लिए, लेकिन वो सुंदर बेटा समाज की धरोहर हो जाता है। इंटेलिजेंट चाहिए तो इंटेलिजेंट बेटा समाज के लिए भी तो है, आपके लिए तो है ही, परिवार के लिए। सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर पति चाहिए अपने लिए, लेकिन दूसरा देखेगा तो क्या सोचेगा, अरे वाह। तो ये जो है, तो यहाँ पर सेल्फ भी है लेकिन सेल्फ सेंटर नहीं है आदमी, वो ये आपका क्रॉस है। तो ये सारी खूबियाँ हैं, लेकिन अड़ियल भी हैं आप, उसका ध्यान रखिए। इतना ना अड़े कि खुद का नुकसान तक अड़ जाए, यह एक अवगुण है, इससे बचिए। अब हम बात करते हैं कि 2022 आपका कैसे रहने वाला है। आपकी राशि से अगर मैं बात करूं तो ग्रह स्थिति बहुत ही स्पष्ट है। राहु अभी तो आपके राशि में चल ही रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल तक की, अप्रैल के फर्स्ट 10 डेज तक की। तो वहाँ पर वो है ही वहाँ पर, और जो बृहस्पति है वो आपकी राशि से चल रहा है 10th हाउस में। शनि जो है आपका 9th हाउस में चल रहा है, और राहु केतु तो हो ही गए राशि में 7th में। बाकी ग्रह बदलते रहते हैं। तो यहाँ से अगर हम वहाँ तक की बात करें, अप्रैल तक की बात करें, तो यह एक अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन के साथ कॉशियस होना चाहिए। मेजर डिसीजन ले सकते हैं और रेडिकल डिसीजन भी ले सकते हैं। जैसे रेडिकल में आया, नौकरी छोड़ के काम करना चाहते हैं, काम छोड़ के नौकरी करना चाहते हैं, लाइक दैट। तो ऐसा कुछ कई बार ऐसा होता है, एक धंधा छोड़ के दूसरा धंधा करना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्ट्रीम बदलना चाहते हैं। तो कई बार सर्कमस्टांशियली करना पड़ता है, कई बार इच्छा से करते हैं। या कई लोग जो हैं म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं लेकिन कर रहे हैं इंजीनियरिंग, अब उनको लगता है कि कर लेना चाहिए, अब इच्छा पूरी करनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस या सिचुएशंस हर आदमी के साथ रहती हैं। या एक घर में आप हैं, ये घर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको अलग कर जाना चाहिए। इस शहर में आपको लग रहा है कि इस शहर से अब मेरे को लगता है इस शहर में मेरा ग्रोथ नहीं है, या सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। एक माहौल से दूसरे माहौल में जाने का अगर ऐसा कोई विचार है, एजुकेशन में या और किसी में, तो अभी 3-4 महीने विचार करना चाहिए। अर्जेंसी ना हो तो चेंज नहीं करना चाहिए। अर्जेंसी हो तो अलग बात है, उस पर विचार किया जा सकता है कुंडली के साथ। अगर ऐसा ना हो तो मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सोच विचार अति आवश्यक है। ऐसा किया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कुल मिला के ये समय अच्छा है, यहाँ पर नई उपलब्धियाँ होंगी।
अगर एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी से पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें और ऐसा ना मान लें कि आपने मैदान जीत लिया है। मैदान जीतने के बाद ही मैदान जीता माना जाता है, पहले नहीं। इस बात का ध्यान रखें। बाकी दिक्कत नहीं है। हाँ, मार्च के महीने में किसी परिजन का स्वास्थ्य दिक्कत दे सकता है, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं इधर 10 तारीख के बाद से, अप्रैल से, तो यहाँ से लेकर मैं बात करता हूँ आपसे जुलाई के एंड तक की। ये महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है अप्रैल का, क्योंकि यहाँ बड़े ग्रह एकदम बदल रहे हैं। राहु बदल जाएगा 12 तारीख को, आपकी राशि से 12 में हो जाएगा, 12th हो जाएगा। केतु 6ठा हो जाएगा और शनि बदलेगा, बट थोड़े समय के लिए बदलेगा। अभी नवम में चल रहा है, मून से वो 10th में हो जाएगा। गुरु 11th में हो जाएगा, वो वहाँ रहने वाला है। बाकी ग्रह तो बदलते ही रहते हैं, वो हमारे दिमाग में रहते हैं, उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, वरना ग्रहों की बात करते रह जाएंगे। तो यहाँ से लेकर जो जुलाई एंड तक का समय है, ये बहुत ही बेहतरीन समय है। इसका सदुपयोग करना चाहिए। और अगर कोई आपका लव अफेयर चल रहा है तो उसको परिणति तक पहुँचाया जा सकता है। विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के लिए अच्छा समय है। परिवार में कुछ नयापन की तैयारी है, उसके लिए ठीक है। चेंज कर सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और शादी के लिए बहुत ही उत्तम समय है ये। विदेश में जाके कुछ करना चाहते हैं या विदेश से कनेक्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। तो यह एक ऐसा कह सकते हैं शॉर्ट में कि इच्छा पूर्ति का समय। तो इच्छा पूर्ति की दृष्टि से यह एक समय विशेष अच्छा है और इसमें उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी बन सकता है जिसको लेकर काफ़ी समय से आपके मन में उधेड़-बुन चल रही थी कि इसका क्या होगा। तो ये होगा, कुछ नए कॉन्टैक्ट बनेंगे और ये कॉन्टैक्ट आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा और ये यात्राएं भी आपकी खूब होंगी। तो यह एक बेहतरीन समय है। इस समय का आप जितना उपयोग करें भरपूर, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं इधर अगस्त से लेकर वर्ष के अंत तक की। तो यहाँ पर मीन ग्रह में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। शनि चूँकि अभी तक कैप्रिकॉर्न में रहेगा, मकर में रहेगा, चेंज नहीं होगा। बाकी ग्रह की स्थिति वैसी है ही। मंगल काफ़ी चेंज होता रहता है, सूर्य वगैरह सब हैं ही। तो अगस्त से लेकर वर्ष के अंत तक का समय बुरा नहीं है, अच्छा है। इसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको लेकर आपका काफ़ी मन है और उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें आपको काफ़ी राहत प्राप्त होगी। तो राहत की दृष्टि से अच्छा है। और अगर आप विदेश में सेटल ही होना चाहते हैं तो प्रयास कीजिएगा, अच्छा रहेगा। बड़ी फ्रीक्वेंट यात्राएं होंगी और इसमें ख़ास बात ये, बहुत सारी यात्राएं आपको उसके लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, कोई ना कोई आपका स्पॉन्सर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, अपने लिए अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप इसकी स्पोर्ट्स में हैं या फिल्म में है या टेलीविज़न में है, उसमें आपको बड़ी उन्नति होगी। तो कुल मिला के ये साल बहुत अच्छा है। और अगर और बेहतर करना चाहें तो आप नीलम पहन सकते हैं, आप पन्ना पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं। तो ये नग काफ़ी सेफ़ हैं, इन्हें आप पहन सकते हैं। लेकिन फिर भी बेहतर रहता है कि अगर किसी से मशवरा कर लिया जाए तो मशवरा करना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और इस समय का भरपूर उपयोग करना चाहिए। जितने डिसिप्लिन रहेंगे उतना लाभ होगा, आप याद रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।
लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।